तो वी हैव प्रूव्ड दैट एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ओके, दूसरा हमें क्या प्रूव करना है? फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम डब्ल्यू वी हैव अ एडिटिव यूनिवर्स फॉर दैट। ओके, यस, यस पवन, आस्किंग समथिंग? एम आई नो ऑडिबल सर। टू ऑल? सबको हम आवाज आवाज? आ रही है सर। ओके, यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके, ओके, लेट्स, यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट नो बढ़ते सर। हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द एडिटिव यूनिवर्स। ओके, अच्छा बताइएगा, एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है? एक एलिमेंट है यू, है ना, उसके लिए हमको कोई एलिमेंट मिल जाए वी, सच दैट अगर हम इन दोनों को ऐड करें वी विल गेट एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमने यहाँ पर जीरो बार से डिनोट करा है, तो वी आर जस्ट टेकिंग जीरो बार हियर। ओके, तो it means u plus v equals to 0 bar, या फिर you can say v plus u, you get 0 bar. This implies this v is the additive inverse of u. Okay, if we this follow this condition. Okay, let us see one thing. Because here f is the field and one is belonging to this field f, so you know that field have two operation, addition and multiplication. So एडिशन के साथ वो भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। इफ एफ स्टार हम ले लेते हैं तो भी वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। फील्ड के अंदर 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पर वन एफ के अंदर है तो माइनस वन भी एफ के अंदर बिलोंग करता है, ठीक। एंड इफ यू आर टेकिंग एनी एलिमेंट, लेट दिस इज यू बी एनी एलिमेंट फ्रॉम डब्ल्यू। ओके, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस वन, अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस वन, सॉरी, माइनस वन इज अ स्केलर, लुक्स लाइक अ स्केलर, इज मल्टीप्लाइड टू डब्ल्यू। ओके, तो वॉट एवर द एलिमेंट, दिस दिस डेफिनेटली बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू क्या है? इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई एलिमेंट डब्ल्यू का है, उसके अंदर किसी स्केलर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट अ एलिमेंट फ्रॉम डब्ल्यू। ओके, तो इट दिस इंप्लाइज दिस माइनस वन इंटू यू बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, एंड माइनस वन और यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं कि माइनस वन यू, इसको हम सिंपली नोटेट करते हैं माइनस ऑफ यू, एंड दैट इज फ्रॉम डब्ल्यू। तो हम हमको ये पता चल गया कि यू है, तो उसका जो माइनस यू है दैट इज आल्सो इन डब्ल्यू। अब हम इस माइनस यू को ये प्रूव कर देंगे कि माइनस इज द इनवर्स, इट इज एडिटिव इनवर्स। ओके, सो नाउ सिंपली add these, simply add this u with negative times of u। ओके, जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल नो in a vector space this minus u is a additive inverse, है ना। तो ये हमारे पास मिल के क्या देंगे? जीरो बार, ठीक है। या इसको हम अगर किसी भी ऑर्डर में कर लें, दैट इज ओके फॉर ऑल द ऑर्डर्स। सो दिस इंप्लाइज this implies minus u is the additive inverse of u in w। w के अंदर, इसका मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ एडिटिव इनवर्स, एडिट इनवर्स एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट इन डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने, हमारे पास छह प्रॉपर्टी ऑब्वियस थी, दो प्रॉपर्टी गिवन है, द क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, और हमने दो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जब प्रूव हो गई तो सारी की सारी जो 10 प्रॉपर्टीज है विच मेक्स अ वेक्टर स्पेस वी हैव प्रूव्ड। इसका मतलब है कि
W will be the subspace of a vector space V if it is only have closed under addition and क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतने से ही हम, अब हमें प्रूव करने की जरूरत, अब ये ऑब्वियस है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हो गया। तो दिस इज, यू कैन हैव दिस थिंग, W is a subspace of V if and only if uh, W is closed under addition or scalar multiplication and sorry and scalar multiplication। ओके, तो दिस थिंग भी है, तो ये फैनली रिजल्ट है। अगर सब स्पेस है तो ये ऑब्वियस है, तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। बट इफ दिस कंडीशंस होल्ड, वी हैव टू प्रूव डब्ल्यू इज अ सब स्पेस, तो वी हैव टू check the existence of identity and existence of inverse. Only two properties needed to prove. Other is obvious with the operation and given things. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशंस, इसका मतलब ये, अगर हमें किसी सबसेट W को, जो कि वही है, उसको हमें एक चीज ध्यान देना, तो दिस इज W इज द सबसेट ऑफ V, और इसको हमें सब स्पेस प्रूव करना है। V हियर इज द वेक्टर स्पेस। सो उस केस में आपको दो चीजें देखनी होगी, दैट इज U प्लस V। यू आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सब स्पेस, तो ये चीज हमें चेक करना होगा, दैट इज इन W फॉर ऑल U एंड V इन W। ओके, सेकेंड हमको क्या चेक करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज A into U is belonging to W for all A is from the field and this is U from the W। क्लियर? तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर लेते हैं किसी भी सब स्पेस सबसेट के लिए, तो वी कैन से दैट इज द सब स्पेस। क्लियर? समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी। तो जी इन्हीं सर। कंडीशंस को डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट दिस इज द बेसिक थ्योरम या रिजल्ट। ठीक है, तो आइए उनको भी लिख देते हैं, ताकि अगर किसी बुक को आप पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर किसी भी हमारे पास सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना है तो वी नीडेड दिस कंडीशन। तो इसको समटाइम्स इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं लोग कुछ इस तरीके से, दैट ए यू प्लस वी इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। ठीक है, फॉर ऑल यू एंड वी इन डब्ल्यू एंड दिस इज ए फ्रॉम। ठीक, तो ये एक कंबाइंड है, मतलब इन दोनों का कंबाइंड पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, बट आप प्रैक्टिस करिए इनका, सेपरेटली इनको देखने का। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, एक साथ में आप करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनका फर्स्ट और सेकंड दोनों का हम सेपरेटली करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ऊपर वाले का करिएगा, हम रिकमेंड ये करते हैं, बट हम लिख सारे दे रहे हैं। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि समटाइम दे रिप्रेजेंट इन दिस वे, दैट इज U माइनस V इज बिलोंगिंग टू F फॉर ऑल U and V is not F. Why we are writing here F? W. This is actually W. Okay, and U and V from W. And second one, we have scalar multiplication, that is okay. So A from field and this is U from V. ओके, तो इस तरीके से भी किसी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक को हम रीड करते रहते हैं, तो इसलिए हमने इनको
समराइज कर लिया है। तो यू जस्ट कि हाँ हम किताब। और एक चीज ठीक है, तीसरा है कि कंबाइंड में एक ऐसा लिखा जाता है कि इफ यू एम टेकिंग टू स्केलर्स लाइक ए एंड बी, ए इंटू यू प्लस का बी इंटू वी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू डब्ल्यू फॉर ऑल, दिस इज ए and B is from field and this is U and V from W. क्लियर? तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हैं टू द सेम थिंग, बट आपको रिमेंबर करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है और एडिशन इज क्लोज्ड इन अ सबसेट, इन दैट वे दैट विल बी द सब स्पेस। ओके, तो आइए कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स डू अ प्रॉब्लम, उसके बाद आगे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। करे क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर प्रॉब्लम्स? अरे भाई ये वन नोट काम क्यों नहीं कर रहा है सही से? चलिए आइए क्वेश्चन एक लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। सो लेट वी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स आर थ्री, ओके, वी वेक्टर स्पेस दैट इज योर आर थ्री। तो वी इज दिस, ओके, तो ये थ्री टपल वाला है ना? दिस इज योर एक्स कमा वाई कमा जेड, वेर एक्स वाई जेड फ्रॉम आर, और दिस इज द वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो यहाँ पर जो फील्ड लेंगे वो हम आर लेंगे, इट मींस आर थ्री इज द वेक्टर स्पेस ओवर आर। क्लियर? सो दिस इज द वेक्टर स्पेस वी हैव टेकन, एंड अब इसके हम लेंगे सबसेट्स। आई एम नॉट सेइंग सब स्पेस, आई एम टेकिंग सबसेट। अब देखेंगे कौन सा सबसेट हमारे पास सब स्पेस बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। और यहाँ पर जो ऑपरेशन है, तो एडिशन जो है वो हमारे पास कंपोनेंट वाइज एडिशन है, अभी हम इसको डिफाइन कर देंगे ताकि आपको इजिली पता रहे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस of V over R? ठीक, सो लेट अस राइट हियर वन बाय वन। फर्स्ट है तुम्हारे पास W, हमने जो डिफाइंड है, वी आर टेकिंग द एलिमेंट एक्स वाई जेड सच दैट 3x plus y minus z is equals to 0, so that x and y and z belonging to R। ओके, दूसरा एक लिख लेते हैं, जस्ट राइटिंग हेयर W is just equal to x y z, that is your x square plus y square plus z square is less or equal to 1, where x comma y comma z is belonging to R। Okay, we have taken two subsets, let us see कि इनमें से कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल, हमको तो केवल दो ही चीजें चेक करनी है, एक तो क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दो, यहाँ पर जो डिफाइंड है, जैसे हमारे पास दो हमने वेक्टर्स लिए, एक x1 y1 एंड z1, ठीक, ये हमने कहा u,
प्लस वी। तो एडिशन कैसे डिफाइंड है? कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है, x2 कामा y2 कामा z2। तो ये जो एडिशन डिफाइंड है दैट इज योर x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2 एंड कामा z1 प्लस z2। ये कुछ इस तरीके से, ये अंडरस्टूड है। यहाँ ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो R3 ओवर R3 ओवर अदर फील्ड, ठीक है, दिस इज डिफाइंड लाइक दिस। तो एडिशन ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड होता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ आई एम टेकिंग सम स्केलर, सपोज दैट k is multiplying in this u, तो this is k is multiplying their x1 y1 z1, तो it is equals to, तो this k is multiplied to each slot, this is k of x1 and this is k of y1 and this is k of z1। तो ये अंडरस्टूड है कि ये ऑपरेशंस यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक? तो आइए पहले वाले को चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोज अंडर एडिशन कब होगा? इफ यू आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स u and v and then same element will also belonging to that one, okay? तो हमने क्या करना है? अच्छा, x y z will be the member of w if it satisfies this condition, है ना, that 3x plus y plus minus z is just equal to 0। तो अगर हमने लिया let u and v which is belonging to w, ओके, दो एलिमेंट्स हमने ले लिया। अब हमको क्या दिखाना है? दैट u प्लस v इज आल्सो इन w, ओके। तो उसके लिए हमने u जो लिया है वो हमने x1 y1 z1 कुछ इस तरीके से लिया है, और v जो हमने लिया है दैट इज x2 y2 एंड z2। अच्छा, अगर ये w के मेंबर हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तभी तो w के मेंबर है। तो इट मींस वी हैव 3x1 प्लस का 3y1 माइनस z1 इज जस्ट इक्वल टू 0, एंड वी हैव 3 of x2 plus of y2 and minus of z2 is just equal to 0। We satisfy these conditions, okay। नेक्स्ट, अब हम क्या देखना है? इनका सम। सम मतलब दिस इंप्लाई, नाउ हम u प्लस v को चेक करेंगे, है ना। सो नाउ वी हैव जस्ट चेकिंग, नाउ u प्लस v को चेक करते हैं कि वो हमारा मेंबर है कि नहीं। So we have u plus v means x1 plus x2, y1 plus y2 and z1 plus z2। ये इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे। अब इस एलिमेंट को इस एक्सप्रेशन में रखिए और इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो करना है, एलएचएस में रखिए। तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, ओके, एंड प्लस ऑफ y1 प्लस y2 एंड माइनस ऑफ z1 प्लस z2। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस दिस इज y1 प्लस y2 एंड माइनस z1 माइनस z2। यू कैन रीअरेंज दिस थिंग। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट 3 of x1 प्लस y1 माइनस ऑफ z1, ये पहला हो गया तुम्हारे पास। एंड देन वी हैव 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस का y2 and minus of z2। And already we know कि this u is belonging to w and v is belonging to w, तो ये भी जीरो दे देगा और ये भी जीरो देगा। तो this expression becomes जीरो, है ना। तो this implies that u plus v is also belonging to w, क्योंकि वो जो हमारे पास प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन था उसको जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया एडिशन इज क्लोज, तो दिस इंप्लाइज एडिशन इज। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। सो k टाइम्स ऑफ u, इट मींस k ऑफ x1 कामा k ऑफ y1 एंड दिस इज k ऑफ z1, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको यहाँ पुट करते हैं। तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ k ऑफ x1, ये हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज k ऑफ y1 एंड माइनस दिस इज k ऑफ z1। अब इसमें से आप k कॉमन ले लीजिए, तो k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बस 3 of x1 एंड प्लस y1 माइनस z1, और ये क्या बना देंगे? जीरो। तो इट विल गेट्स
0, तो this implies scalar multiplication is also closed, is closed. सो अगर ये दो चीजें हमारी चेक हो गई तो अब हमें किसी दूसरी प्रॉपर्टी या एक्सियम को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना. तो दिस इंप्लाइज गिवन W इज अ सब स्पेस ऑफ V, है ना. V मीन्स R3. ये R3 का एक सब स्पेस है. इट मीन्स इट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड विद द सेम ऑपरेशन. क्लियर. नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकेंड वन क्या था. सेकेंड वन क्लोज्ड बॉल, है ना. क्लोज्ड तुम्हारे पास स्पेयर है, x³ + y² + z² इज लेस और इक्वल टू 1. तो हमारे पास एक क्लोज्ड यूनिट स्पेयर है ना, जिसका रेडियस 1 है. तो जो नेक्स्ट वाला है सेकेंड नंबर, this is W is nothing, this is x y z such that x² + y² + z² is less or equal to 1, है ना. और obviously this is x y z from the real number. तो this is somehow you can say this is a unit sphere, है ना. unit sphere, solid unit sphere, because we have less or equal to 1. So it looks like this. We have some geometrical representation this way. Okay, so zero element is here. Obvious सी बात है, zero will satisfy this. It means additive identity is there. Okay, so यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात will not satisfy the scalar multiplication. क्यों? क्योंकि you know that I'm just let we have taking any element u. Suppose that I'm just taking any element u, looks like this x comma y comma z, which is in W. So this implies we have this is x² + y² + z² is less or equal to 1. Okay, so अच्छा, अगर हमें किसी भी चीज को डिसप्रूव करना है, मतलब प्रूफ नहीं करना, तो वी नीड वन एग्जाम्पल. हमको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई न करता हो, तो वो हमारे पास डिसप्रूव हो जाएगा. वो हमारे पास हमारी चीज को डिसप्रूव कर देगा. इट मीन्स दैट इज नॉट अ सब स्पेस. तो प्रूफ, तो अगर हमको दिख रहा है कि कोई एग्जाम्पल है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इजिली वे जस्ट टेक द एग्जाम्पल. तो यू कैन सी क्लियरली, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर एलिमेंट ले लें 1 0 0, दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट. बताइए, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा ये? प्लीज लेट मी नो, दिस विल सेटिस्फाई और नॉट. यस, दिस विल सेटिस्फाई, Yes, yes. है ना. ओके, अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये डब्ल्यू का मेंबर है. हमको क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए फ्रॉम डब्ल्यू, एक एलिमेंट चाहिए फ्रॉम डब्ल्यू, सच दैट हम इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें. तो हमें पता है, अगर हम 2 ले लें, 2 इज आई एम टेकिंग फ्रॉम फील्ड. फील्ड यहाँ पर है आर, सेट ऑफ रियल नंबर. तो यहाँ पर हमने जो फील्ड है दैट इज यार आर, तो हमने 2 यहाँ पर बिलोंग करता है. अब इस 2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. हमारे पास अब एलिमेंट बन गया 2 0 0. नाउ दिस विल सेटिस्फाई और नॉट? No, sir. नो. तो इट मीन्स कि हमने एक स्केलर लिया और एक हमने वेक्टर लिया जो कि डब्ल्यू के अंदर था, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और वो एलिमेंट हमारे पास डब्ल्यू के अंदर नहीं है. इट इज नॉट बिलोंगिंग टू. इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे. और क्योंकि ये रिजल्ट कैसा था? इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था, कि अगर हमारे पास एडिशन इज क्लोज्ड एंड क्लोजर मल्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, तो वो वेक्टर स्पेस होगा. और वेक्टर स्पेस है तो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी. तो अगर उनमें से एक भी प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, इसका मतलब वो सब स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक स्केलर लिया, एक वेक्टर लिया जो कि डब्ल्यू के अंदर था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करा, वी गेट अनदर वेक्टर दैट इज नॉट इन इन डब्ल्यू। तो दिस इंप्लाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज, is not closed, and this implies the given set is not a given set W is not a subspace। अब देख लेंगे आप लोग, एक हम रिजल्ट बता रहे हैं, आप फटाक से हमें तुरंत बताइए, विद इन 1 मिनट। हम एक लिख रहे हैं आपको लिए, सब स्पेस इसी R3 का ही है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x कमा y कमा z इज इन W। ओके, सो बताइए ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है कि नहीं। बताइए दिस इज अ सब स्पेस और नॉट। मैसेज करा है, नो, नो सब सर। स्पेस होगा सर। होगा, एक आंसर आया है नो, एक आया है यस, और लोग कहाँ हैं, प्लीज आंसर। अगर इतनी बात अभी तक का जो पढ़ी है वो समझ में आ गई तो आप आंसर कर पाओगे इसको। नो, यस, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें स्केलर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वही क्लोज नहीं है ना। बाकी तो आप बात कर सकते हो बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड। क्यों, कैसे? इन्होंने कहा है कि हम उन सारे वेक्टर्स का, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं, उन सारे हमारे पास टपल का कलेक्शन ले रहे हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव है। वाई जेड क्या है, इट डजेंट मैटर, वी आर टेकिंग एक्स इज पॉजिटिव या यू कैन से इक्वल टू 0, इट मीन नॉन निगेटिव, है ना, वो निगेटिव नहीं है। लेकिन अगर इसका मतलब है कि 1 0, सिंपल सा लीजिए एग्जाम्पल, जब आपको एग्जाम्पल लेना हो तो बहुत ज्यादा टफ पे नहीं जाना है, ये सिंपल सा लिए। आप बताइए ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा पवन जी, करेगा नहीं करेगा? यस। करेगा, क्योंकि 1 इज ए पॉजिटिव नंबर। या 0 भी ले सकते थे बट 0 में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए हम नॉट टेकिंग 0, हम नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं एक्स की जगह पे। ओके, यहाँ पर भी कोई भी हम नॉन जीरो नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पर आप देख ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते, सपोज दैट माइनस का 1 भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक, तो यू विल गेट व्हाट, यहाँ पर निगेटिव का 1 हो जाएगा, 0 0, एंड दिस विल नॉट बिलोंगिंग टू डब्लू, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट पे एक्स की पोजीशन पे निगेटिव नंबर आ गया, और हमारे पास फील्ड के अंदर तो निगेटिव भी पड़े हुए हैं, पॉजिटिव भी पड़े हुए हैं, क्योंकि फील्ड यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ जी। रियल नंबर्स। ओके, गॉट इट। नेगेटिव लेने पे नहीं होगा। हाँ, तो निगेटिव स्केलर नहीं ले सकते, तो स्केलर, क्योंकि इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ सब स्पेस। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, सो आगे बढ़े, कुछ और रिजल्ट्स आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सो चलिए, तो एक रिजल्ट लिखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस अगेन मेक अ सब स्पेस। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस
spaces of a vector space is again a subspace of V. ओके, सो लेट अस प्रूव दिस थिंग, है ना, कि हमारे पास दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन भी हमारे पास सब स्पेस बनाता है। तो हाउ वी कैन राइट द प्रूफ ऑफ इट। तो अब हम सिंपली, अब हम वो जो प्रॉपर्टीज होती थी, जो एक्सियम्स होती थी, उनको प्रूव करने नहीं जाएंगे। अब हमको केवल केवल दो प्रॉपर्टी दिखाना है, एडिशन इज क्लोज्ड एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ओनली टू थिंग्स इज नीडेड। और उसको भी और रिड्यूस अगर करना चाहते हो तो अब हमने जो बताया था ना, ये u प्लस वी बिलोंगिंग टू w, ये देख लो, तो एक सिंगल कंडीशन के साथ आप याद रख सकते हो, है ना। तो लेट वी हैव A which is from field and U and V from, अच्छा W1 and W2 हमने दो सब स्पेसेस मान लिए हैं, तो इनके इंटरसेक्शन से हमने W1 एंड W2 के इंटरसेक्शन से U and V ले लिए। अब हमको क्या दिखाना है, व्हाट वी हैव टू शो दैट AU प्लस V इज आल्सो बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, यही तो दिखाना है। बस इतना अगर हम दिखा पाए तो हम आसानी से कह पाएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस। ओके, सो लेट अस, हम जो है एक चीज बताइए, इफ U and V is belonging to this intersection, this implies what, this is U is also belonging to W1, U and V is also belonging to W1, U and V is also belonging to W1 as well as from W2. Okay, so U and V is belonging to W1 and W2. अच्छा, W1 is a subspace and W2 is also a subspace. So it will satisfy this condition. This is AU plus V is in W1 and this is AU plus V is in W2. क्लियर, दोनों में बिलोंग कर रहा है, और कोई एलिमेंट अगर दोनों में है तो उसके कॉमन तो होगा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज ए यू प्लस वी इज इन W1 इंटरसेक्शन W2, और यही तो शो करना था हमको, बी एबल टू प्रूव। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस। ओके, प्रूव्ड, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, टुमारो एट 7:30। तो किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, यू मे आस्क।